महाराजगंज लोकसभा सीट की यहाँ पर कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब यह देखना है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी 2009 को दोहरा पाएंगे। 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह ने जीत हासिल की थी। क्या वीरेंद्र चौधरी, जिनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, क्या वह 2009 दोहरा पाएंगे? आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा वीरेंद्र चौधरी के विषय में। वीरेंद्र चौधरी विधानसभा चुनाव 2002 और 2007 में बसपा के टिकट पर लड़े थे। उसके बाद 2012 और 17 और 22 तीन चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और हर बार वो लगभग सेकंड स्थान पर आते थे। 2022 में वह भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह को करीब 2200 लगभग 2354 वोटों से पराजित किया था और वो हरिंदा से वर्तमान में विधायक हैं। लोग बताते हैं कि जब जिला कमेटी ने जब नाम भेजा था तो उसमें वीरेंद्र चौधरी और जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह और इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत का भी नाम था। सुप्रिया श्रीनेत 2019 में कांग्रेस की वहाँ से प्रत्याशी रहीं और उनको वो लगभग चौथे स्थान पर आई थी और मात्र 72,516 वोट मिला था, जबकि वीरेंद्र चौधरी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 84,755 वोट मिला था और 83,668 वोट पाने वाले बजरंग बहादुर सिंह को उन्होंने 2354 वोट से हराया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सुप्रिया श्रीनेत से ज़्यादा वोट वो एक विधानसभा में पा चुके हैं। और चूँकि महाराजगंज लोकसभा सीट कुर्मी बाहुल है, इस नाते कांग्रेस ने शायद उनको प्रत्याशी बनाया। हालांकि अमनमणि त्रिपाठी काफ़ी प्रयासरत थे, जो अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं और काफ़ी चर्चा में रहे, नौतनवा में से विधायक पूर्व में रहे, लेकिन उनका इतना विवादों से नाता रहा, उनका इतना विरोध रहा कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जबकि उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन किया था और लोग बताते थे कि इसी शर्त पर ज्वाइन किए हैं कि हो सकता है उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वो टिकट नहीं दिया गया। अब हम आपको बताते चल रहे हैं कि 2009 में हर्षवर्धन सिंह कांग्रेस से 3,05,474 वोट पाकर के विजयी हुए थे। उस चुनाव में बीएसपी से गणेश शंकर पांडे मैदान में थे और 1,81,846 वोट पाए थे, जबकि पंकज चौधरी तीसरे स्थान पर थे 2009 में और 1,73,041 वोट पाए थे। और सपा से अमनमणि के चाचा अजीत मणि मैदान में थे और 1,06,602 वोट पाए थे। 2014 आया, मोदी राष्ट्रीय राजनीति में अवतरित हुए, पूरी स्थिति बदल गई और पंकज चौधरी 4,71,542 वोट पाए। वोटों का परसेंटेज भी बढ़ा, मतदान का परसेंटेज बढ़ा और बीएसपी के काशीनाथ शुक्ल 2,31,084 वोट पाए और पंकज चौधरी 2,40,458 वोट से विजयी हो गए। जबकि सपा के अखिलेश सिंह तीसरे स्थान पर और कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह जो 2009 में चुनाव जीते थे, वो 2014 में चौथे स्थान पर चल गए और मात्र 57,193 वोट ही पा सके। 2019 में योगी और मोदी की लहर में पंकज चौधरी को 7,26,346 वोट मिला और चूँकि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो बतौर सपा प्रत्याशी अखिलेश सिंह मैदान में थे और उनको जो है 3,85,925 वोट मिला। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को, जो हर्षवर्धन सिंह की पुत्री थी, उनको मैदान में उतारा। वो पत्रकारिता से राजनीति में आई थी, उनको तीसरा स्थान मिला और वोट जो मिला वो मात्र 72,516 वोट ही मिला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महाराजगंज लोकसभा सीट को कुर्मी बाहुल्य है। यहाँ पर कुर्मी की संख्या ज़्यादा है, कुल मतदाता करीब 19 लाख के आसपास हैं, जबकि कुर्मी करीब 3.5 लाख के आसपास हैं। ये ओबीसी मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो 56% ज़्यादा ओबीसी हैं, जिनकी कुल संख्या करीब 9.5 लाख होती है। और इसी में
3.5 लाख कुर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा पटेल, चौरसिया, यादव, मौर्य, सुनार और चौहान भी इसमें शामिल हैं। 15% सवर्ण हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख के आसपास हो रही है। इन सवर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल हैं, जबकि दलित वोटों की संख्या करीब 2 लाख की आसपास है। और इसमें जाटों की बहुलता है। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी है और विकास की धीमी गति है। उद्योग बिल्कुल बहुत ही धीमी गति से लग रहे हैं। ये नेपाल का बॉर्डर का इलाका है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन वीरेंद्र चौधरी जो 2002 से विधानसभा के लिए संघर्ष कर रहे थे, 2022 में करीब 20 साल बाद वो विधानसभा जीत पाए थे। ऐसे में प्रत्याशी मतलब कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब उन पर दांव लगाया है, क्या वह कांग्रेस की झोली में महाराजगंज सीट डाल पाएंगे, क्या 2009 के इतिहास को दोहरा पाएंगे, यह तो समय ही बताएगा। जब यहाँ पर अंतिम चरण में मतदान होगा 1 जून को और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती पंकज चौधरी हैं, जो 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार लोकसभा में जाने के लिए मैदान में हैं और केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तो ऐसे में योगी और मोदी की लहर में वीरेंद्र चौधरी को पंकज चौधरी से पार पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सब समय के गर्भ में है और 4 जून को ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।